हाय एवरीबॉडी। आज का क्लास जो है आपका थ्योरी पर आधारित क्लास है और आज न्यू टॉपिक के बारे में हम लोग सीखेंगे। पिछले क्लास में हमारा संवहन वेग समाप्त हुआ था, उसको आप रिवाइजिंग करते रहिए। तो आज का टॉपिक न्यू टॉपिक है और टॉपिक का नाम है गतिशीलता। तो टॉपिक का नाम देंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। गतिशीलता। गतिशीलता को इंग्लिश में मोबिलिटी नाम देते हैं। मोबिलिटी, गतिशीलता, मोबिलिटी। अब ये गतिशीलता होता क्या चीज है? किसी चालक में प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न संवहन वेग गतिशीलता कहलाता है। इसे म्यू से सूचित किया जाता है। तो ध्यान रखें, मोबिलिटी गतिशीलता का सिंबल हमारा म्यू हो गया। जब कभी भी न्यूमेरिकल में आपको गतिशीलता निकालने के लिए दे तो समझ जाइए कि हमको म्यू का वैल्यू निकालना है। तो म्यू के लिए आप फॉर्मूला पर ध्यान देंगे। कहता है किसी चालक में प्रति एकांक, देखिए प्रति के एकांक के बाद आने वाला शब्द है विद्युत क्षेत्र। तो पहले भी आपको बता दें विद्युत क्षेत्र अगर प्रति एकांक के बाद आ रहा है तो ई बाय में चला जाएगा। किसको कहते हैं? संवहन वेग को, अर्थात भीडी को। तो किसी चालक में प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न संवहन वेग ही हमारा मोबिलिटी कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय म्यू इक्वल टू वी डी बाय ई। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया गतिशीलता के लिए। इनके अलावा देखिए, अब आपके सामने वीडी का बहुत सारा फॉर्मूला हो गया। तीन फॉर्मूला सिखाए थे, लेकिन यहाँ पर जो हम वीडी के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, एक फॉर्मूला आपको हमने सिखाया था क्यू ई बाय एम इंटू टॉर्क बाय ई। तो देखिए ये वीडी के लिए फॉर्मूला हो गया क्यू ई बाय एम इंटू टॉर्क। तो इस फॉर्मूले से तो आपको ये पता चल जाता है कि ई कैंसिल हो जाएगा और ई टॉर्क बाय एम इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एक बात और सिखाया था हमने, Q को, चार्ज को हम यहाँ लिख सकते हैं। चार्ज के लिए फॉर्मूला Ne के रूप में भी होता है, तो Ne इंटू टॉर्क भी लिख सकते हैं, बाय एम भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं गतिशीलता के लिए। तो ये गतिशीलता के लिए जो फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान से इसको नोट कर ले। और इसके बाद हम अब जो है आपको जो कुछ नए बातों को जो हम बताने वाले हैं उसको ध्यान से आप सीखेंगे। जो अब तक बताए गए सारे फॉर्मूले को एक दूसरे में कन्वर्ट करके कैसे हम सीखें, जो इन सारे फॉर्मूले को हम याद रख सकते हैं और आगे आने वाले एग्जाम के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। तो इस बारे में भी हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर पहले तो आपको हम एक छोटे से बातों को पहले मैं बताना चाहता हूँ,
और वो बात है ओम का नियम। ओम का नियम आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, यहाँ पर भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बात उसका जो है उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 10th का ही चीज़ है। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो नियत ताप पर टेम्परेचर, ओम्स का नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो मैं यह सिर्फ आपको जानकारी के लिए बतला रहा हूँ। तो ये सिंपल बात हो गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V बराबर हो जाएगा I इंटू R, जहाँ R एक नियतांक है। R नियतांक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। R को हम लोग प्रतिरोध, ये सिर्फ मस्तिष्क में डालने के लिए बता रहे, ये नोट्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन V समानुपाती I ये ओम के नियम से आ रहा है, फ्रॉम ओम्स लॉ, ये ओम के नियम से आ रहा है। V समानुपाती I, V बराबर आई आर, और R हमारा क्या होता है, एक नियतांक है, और जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रतिरोध के नाम से हम इसको जानते हैं। चलिए ये तो हो गया। लेकिन प्रतिरोध हमारा किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो प्रतिरोध का निर्भरता R जो है हमारा किन किन बातों पे निर्भर करती है? तो R जो है हमारा 3 बातों पे निर्भर करती है। तो R जो है प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है, लंबाई पर निर्भर करता है, और एक अनुप्रस्थ, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये 3 बातों पर निर्भर करती है। कहने का मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये बात आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब बात को आपको 10th क्लास से जानना है। तो आपको क्या नया जानना है और क्या चीज़ जान करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अब उनके बारे में पहले हम आपका एक बार चर्चा कर लेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए। मैं ओम का नियम बताया और प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है इनके बारे में बताया। ये बताने का मकसद मेरा इसके बाद वाले टॉपिक में जो फॉर्मूले का जो है हम एकत्रित करेंगे फॉर्मूले को, और फॉर्मूले के बीच में एक रिलेशन स्थापित करेंगे कि इतने सारे फॉर्मूले को हम कैसे याद रख सकते हैं। इसलिए हम इसको आपके सामने एकत्रित करने के लिए इन बेसिक चीज़ों का जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। इसके बाद तो अगला टॉपिक हो गया, अब तक में जो सीखे गए विभिन्न सूत्र है, विभिन्न सूत्रों के बीच संबंध, विभिन्न सूत्रों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन वेरियस फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन वेरियस फॉर्मूला। तो अब जो है हमको यहाँ जानना है कि अब तक में जो हमने सूत्र सिखाया है वो कौन कौन सा सूत्र हमने सिखाया है, और उसके बारे में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले VD के लिए फॉर्मूला। तो VD के लिए जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपका हो गया QE/m इंटू टॉर्क। इसी का एक अगला रूप हमने बताया था कि Q को अगर हम ME लिख दे तो ये भी फॉर्मूला हमारा हो जाएगा MEE/m इंटू टॉर्क। इनके बाद VD के लिए एक फॉर्मूला आपको हमने सिखाया था I/NEA, और ये भी फॉर्मूला हो गया आपका VD का भी फॉर्मूला हो गया। इस तरह से हम अगर I के लिए या हम I के लिए फॉर्मूला जानना चाहें तो NEA, और ये आपका साथ में हो जाएगा VD। तो ये इन सारे फॉर्मूले को आपको हम एकत्रित कर करके बताए थे। लेकिन देखिए ये सारा फॉर्मूला, ये इतना सारा फॉर्मूला, तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, 1 2 3, ये तीनों फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है। लेकिन इसी फॉर्मूले से जैसे हम बात करें कि VD बराबर I/NE ये करते हैं, तो I जो है
आई इंटू 1 करेंगे तो आई हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे NEA, अब बगल में आपका VD हो जाएगा, जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इन सारे फॉर्मूले को जानने के बाद तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अब हम लोग को एक फॉर्मूला जानना है, और उस फॉर्मूले का नाम है, आप जान रहे हैं, जिस फॉर्मूले को हम लोग धारा घनत्व के नाम से जानते थे, करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग सूचित J से करते थे। तो J के लिए फॉर्मूला होता है I/A। J के लिए मेरा फॉर्मूला होता है J = I/A। तो आप गौर करके देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को, तो आपका I का वैल्यू हो गया NEA VD बाय नीचे A। तो इस तरह से आपका यहाँ से A तो आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर VD की बात करें तो VD का फॉर्मूला अगर ये वाला इस जगह यहाँ पे पुट कर देते थे NEE/M × टॉर्क, तो इस जगह फॉर्मूला ये फॉर्मूला हो जाता है I/A। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे डॉगी आ गया है, इसको भगा देते हैं। तो फिर हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो यहाँ पर जो हम जान पा रहे हैं J = I/A, NEA VD/A, A कैंसिल होता है, NE तो ज्यों का त्यों है, और VD का जो वैल्यू है, जो अभी आपको फार्मूला में NE स्मॉल e कैपिटल E स्मॉल m × टॉर्क, ये फार्मूला यहाँ पे लिखा गया। ये फार्मूला हमारा I/A के लिए है। तो I/A का जो वैल्यू है, ये कितना वैल्यू हो जाता है, ये देखें N और NE तो पहले यहाँ से हमारा पहले है ही, और यहाँ पर भी जो है आपका फॉर्मूले में जो आ गया है, ये जो फॉर्मूला NE जो लिख रहे हैं, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन की बात होती है तब ये फॉर्मूला लिखा जाता है, इसलिए वर्ग यहाँ पर N लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। तो NE का स्क्वायर E/M × टॉर्क, तो NE का स्क्वायर E × टॉर्क/M ये फॉर्मूला हो जाता है। आगे हम लोग इसी में अब देखना ये है कि I/A = NE का स्क्वायर टॉर्क/M, और ये E जो है, E के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, तो E बराबर फॉर्मूला होता है विभव बटन लंबाई। इस फार्मूले को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको हम बता चुके हैं, और विभव और तीव्रता के बीच के एक रिलेशन से भी, क्योंकि विभव का फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला 1/4πε Q/r हो जाता है, और तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε r का स्क्वायर होता है। इसमें सिर्फ देखिए एक्स्ट्रा क्या है, तो सिर्फ अगर हम इसी तीव्रता को हम एक बार और लिख दें इस तरह से R × R, तो इतना के बदले तो आपका विभव लिखा जाएगा, तो V/R हो जाता है। तो हम इसी को, अगर मेरा लंबाई L है तो E बराबर क्या फॉर्मूला बन जाता है, V/L। इस तरह का बात आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत बार एक्सप्लेन कर करके हम बता रहे हैं। इसको एक बार और आप देख लीजिए, तो यहाँ पर भी हमने बताने का कोशिश किया, इसको रिवाइजिंग कर लीजिएगा। I/A = NE² टॉर्क/M × V/L। इतना सारा फॉर्मूला हमारा यहाँ तक बना। हम चाह रहे हैं कि इस जगह पर V का वैल्यू निकालना, तो V का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, आप गौर कीजिएगा, तो ये ऊपर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो यहाँ पर हो जाएगा NE² टॉर्क × V × A NE² टॉर्क × A × V बराबर MIL, और यहाँ से अगर V निकालेंगे तो MIL बाय NE² टॉर्क × A आ जाएगा आपका। इसमें एक चीज को गौर करेंगे कि इसमें बहुत सारे टर्म जो हैं, पहले तो ये I ML I है,
तो इस जगह पर जितने सारे टर्म हैं, अगर आई को हम बगल में रख दें, ये जितने सारे टर्म हैं ये सारे टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट टर्म जो है यही हमारा आर के नाम से जाना जाता है, और इस तरह से भी बराबर इस सारे टर्म को हम आर के नाम से जानते हैं, तो भी बराबर आर इंटू आई हो जाएगा। देखिए है क्या, हम लोग तो बहुत सिर्फ समझ लेते हैं कि प्रतिरोध होता है, सिर्फ इतना जान लेते हैं कि प्रतिरोध तो होता है। प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में पड़ने वाले रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन ये आप जानने का कभी कोशिश नहीं की कि आखिरकार रुकावट कौन उत्पन्न कर सकता है। इसी चीज का डिटेल से हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे अभी हमने निकाला भी बराबर, अभी देखिए एक बार हम फिर से लिख रहे हैं इसी बात को, MLI/NE² टॉर्क इंटू ए। यहाँ पर मेरा बताने का मकसद ये कि ये जितने सारे टर्म हैं इसका नाम ही हमने रखा है RI। अब सोचिए ये प्रतिरोध, किसी चालक में ये प्रतिरोध कितने टर्म पे डिपेंड करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, चालक तार की लंबाई पर। देखिए उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर करता है प्रतिरोध, लंबाई पर निर्भर करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पे निर्भर करता है, और इलेक्ट्रॉन जो आपस में टकराता है वो टक्कर के समय अर्थात शिखलन समय पर निर्भर करता है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उस पर निर्भर करता है। हम लोग तो 10th क्लास में सिर्फ सीख लिए कि प्रतिरोध होता है आर से सूचित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन साइंटिस्ट सबको एक प्रतिरोध को निकालने के लिए कितने चीज़ों से गुजरना पड़ता है, मास, लेंथ, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिथिलन समय और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इन सारे चीज़ों को से वैल्यू पुट करने की बाद तक एक छोटा सा वैल्यू जैसे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ये जो बात करते हैं ये वैल्यू होता है। तो इस तरह से मेरा बताने का ये मकसद था कि ये इतने सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन अब ये चीज़ को देखिए, आर को हम जो लिख तो दे रहे हैं RI, तो आर का वैल्यू किस पर डिपेंड किया, ML/NE² टॉर्क इंटू ए। अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है। अब 3 बातों में भी, अब देखिए आर एल के तो समानुपाती है ही, लेकिन ये जितना सारा एल और ए ये तो दोनों को जान रहे हैं, क्योंकि आर समानुपाती एल और आर समानुपाती प्रतिरोधकता और आर व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा था, ये वीडियो अभी जो स्टार्ट होने के विभिन्न सूत्रों के बीच संबंध बताने के पहले जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए मैं बतला रहा था कि प्रतिरोधकता हमारा 3 बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध हमारा 3 बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो अब यहाँ पर देखिए L तो है, A भी नीचे में है, ये दोनों का काम हो गया, लेकिन यही चीज जान लीजिए कि इसमें जो प्रतिरोधकता है, मेन प्रतिरोधकता है जो मास पे और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर और शिखलन समय पर, ये मेरा सिर्फ प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो प्रतिरोधकता से इन सारे चीजों पर निर्भर करता है। तो देखिए प्रतिरोधकता के लिए भी फार्मूला बन गया, रो के लिए M/NE² इंटू टॉर्क। अब देखिए यहाँ पर कि प्रतिरोध, कुछ सवाल ऐसे आपको दिया जाएगा न्यूमेरिकल में जिसमें सिर्फ आपको प्रतिरोध का मान निकालने, क्वेश्चन में दे देगा प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, लंबाई दे देगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देगा, मास दे देगा, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और शिथिलन समय दे देगा, रिलैक्सेशन टाइम दे देगा। याद रखिए इस फार्मूले से निकालना पड़ेगा आपको, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। और ये सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन ये सब कभी जब पूछ देता है, इसके जब तक अंदर तक झांक के आप नहीं देखिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा ये टॉपिक को, और ये टॉपिक इस जगह पर आपका समाप्त होता है।
आज आप इतना ही पढ़ें और इसको बेहतर ढंग से तैयारी करें। हाँ, यहाँ पर मुझे याद आ गया कि यहाँ से मैंने n को मिटाया था, तो n मिटाने का मकसद याद रखिए, क्योंकि 4 या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी आपको हमने बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है Vd बराबर QE/m इंटू टॉर्क। लेकिन ये क्या है, Q के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, Ne। लेकिन अगर मेरा इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर एक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात हो, तो स्मॉल E/m इंटू टॉर्क ये भी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही फॉर्मूला होता है, जो मैंने यहाँ पर n आपको हटा दिया। आप अगर यही चीज़ को अगर m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब तो ये यही वाला फार्मूला हो गया, ऊपर वाला हो गया, रिवर्स चला गया, क्योंकि ये चार्ज के नाम से जाना जाएगा, Q के नाम से जाना जाएगा। तो आज आप इतना पढ़ेंगे, इसको अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। अगली क्लास में आपको एक नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।